डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के साथ ही बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है और इसी हलचल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का अहम कदम कई देशों में चर्चा का विषय बन गया है। इस समय ट्रंप की नीतियों से निपटने के उपायों पर विचार कर रहे बांग्लादेश की विपक्षी नेता मोहम्मद यूनुस के लिए ये एक नई चुनौती है। हसीना ने ट्रंप तक सीधी पहुंच बनाकर एक ऐसा राजनीतिक दांव खेला है जो न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कुछ समय पहले राष्ट्रपति पद पर आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अपनी चिंता जाहिर की थी। ट्रंप ने साफ कहा था कि वह बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का समर्थन करेंगे। शेख हसीना ने इस बीच ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई देते हुए अमेरिका और बांग्लादेश के बीच रिश्ते मजबूत करने की बात कही है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने इसके बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें हसीना ने ट्रंप को समर्थन देते हुए अमेरिका की जनता के फैसले का सम्मान किया है। उनका कहना है कि ट्रंप पर अमेरिकी जनता का विश्वास है और वह उनके साथ मिलकर बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते को और भी बेहतर बनाएंगी। इस बयान से स्पष्ट होता है कि शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद पर हैं, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री पद का कारोबार उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। इस संदर्भ में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का भी हाल ही में बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शेख हसीना अभी तक अपने पद पर बनी हुई हैं। भारत के दृष्टिकोण से ये घटनाक्रम संभावित रूप से सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि इससे बांग्लादेश की अस्थिरता पर खतरा कुछ हद तक कम हो सकता है। शेख हसीना के इस निर्णय ने विपक्षी नेता मोहम्मद यूनुस के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। यूनुस का ट्रंप के विरोधी माने जाने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के करीबी संबंध रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में मोहम्मद यूनुस ने डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया था, जिससे कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी और उनके लिए चंदा भी जुटाया था। बराक ओबामा के कार्यकाल में मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिलाने में बराक ओबामा का समर्थन रहा था, जो कि उनके डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधों को और भी गहरा करते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस के समर्थन से बनी सरकार के दौरान बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों को हमला बढ़ते जा रहे थे और इतनी सारी खबरें भी सामने आई थी। पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इस चीज को कवर किया था। इन हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया था कि वह हिंदू समुदाय पे हो रहे हमलों का जल्दी जवाब देंगे। आपको बता दें, बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी सरकार के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।